अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ मक़ाम रब्बिहि जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इससे पहले की आयतों में जन्नती और जहन्नमी से मुताल्लिक़ ये बातें आई थी कि जो इंसान जहन्नम में जाएगा वह हर किस्म की तकलीफ से दोचार होगा, और जो इंसान अल्लाह के फضल व करम से जन्नत में चला जाएगा वह हर किस्म का आराम वहाँ पाएगा। फिर आगे की आयतों में जन्नत में मिलने वाली बाज़ नेमतों का तस्करा किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि इंसान जन्नत में कौन जाएगा, कौन सा इंसान जन्नत में जाएगा, और फिर उसके बाद जो जन्नत में चला गया उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से किस किस्म की सहूलियात फराहम की जाएगी। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, हर उस इंसान के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया उनके लिए दो दो जन्नत है। रब के सामने खड़ा होने से डरना क्या माना है? इंसान का ये अकीदा व नजरिया हो कि दुनियावी जिंदगी इंसान को यूं ही नहीं दी गई है, बल्कि ये दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। ये इम्तिहान गाह है और आखिरत में उसका बदला मिलना है, रिजल्ट मिलना है। तो इंसान अगर ये सोच ले दुनियावी जिंदगी हमारी जैसी गुजर रही है, इस जिंदगी से मुताल्लिक अल्लाह की बारगाह में हमारी हाजिरी होगी, पेशी होगी, सवालो जवाब का सामना करना पड़ेगा। इस एतबार से इंसान डरता है कि अपनी जिंदगी को लाउबालीपन से गुजारने के बजाय मोहताज जिंदगी वो गुजारना शुरू करता है। वो इस बात से डरता है कि अल्लाह की छोटी बड़ी बेशुमार नेमतें अल्लाह ने हमें अता की है, अगर अल्लाह की जानिब से उन तमाम नेमतों से मुताल्लिक पुरशिश हो गई तो हमारा जवाब क्या होगा। अल्लाह ने सर से लेकर पैर तक जिस्म के सारे आज़ा व जवारे को सही सालिम रखा है, इसके मुताल्लिक भी सवाल हो सकता है। अल्लाह ने मकानात हमें अता किए, उसके मुताल्लिक भी पुरशिश हो सकती है। अल्लाह ने जिंदगी गुजारने के बेशुमार वसाइल व असबाब फराहम किए, उन तमाम के मुताल्लिक भी पूछा जा सकता है। और ये तो बड़ी बड़ी चीजें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मामूली
और छोटी छोटी चीजों से मुताल्लिक भी सवाल किया जा सकता है। इससे पहले हदीस आ चुकी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ ले गए, वहां साहिब बाग ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूर पेश किया। आपने खजूर खाकर गुठली फेंकी और साहबा इकराम से फरमाया, ये जो हमने गुठली से उसका गूदा निकाल कर खजूर खा लिया है, इसके बारे में पूछा जाएगा। और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयत पढ़ी, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुम उस दिन यानी क़यामत के दिन नेमतों के बारे में पूछे जाओगे। कितनी छोटी चीज है, वो खजूर हलाल की थी कि हराम की थी, वो खजूर के मालिक ने आपकी खिदमत में पेश किया है, उसका जज्बा और उसका इरादा क्या है। उस खजूर से मुताल्लिक पुरशिश मुख्तलिफ किस्म के होंगे। एक मामूली चीज है, किसी के दरवाजे पहुंचा, उसने चाय नाश्ता पेश कर दिया, आप जानते हैं कि उसकी हराम की कमाई है और आपने आराम से तोड़ दिया, पूछा जाएगा। ये बाग में आप दाखिल हुए हैं, ये बाग का मालिक हलाल कमाता है कि हराम कमाता है, पूछा जा सकता है। मतलब क्या हुआ, छोटी बड़ी जो भी नेमतें इंसान को मुयस्सर है, उन तमाम से मुताल्लिक इंसान से पुरशिश होगी, सवाल जवाब होगा। तो अगर कोई इंसान अपने अंदर अल्लाह का ये डर पैदा करता है और सोचता है कि ये जिंदगी जो हमें फराहम की गई है और ये असबाब व वसाइल जो हमें मुहैया किए गए हैं, और जो सरवत व दौलत, सेहत व तंदुरुस्ती, औलाद, जाह मनसब, कराबतदार, रिश्तेदार और दुनिया के सारे वसाइल जो हमें फराहम हुए हैं, अगर इन तमाम से मुताल्लिक फर्दन फर्दन सवाल हुआ तो हमारा जवाब क्या होगा। जिस इंसान के अंदर जवाबदेही का एहसास होगा, वो इंसान कभी भी अपने आप को अल्लाह के फरमान के खिलाफ काम करने पर तैयार नहीं पाएगा। फरमाया, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही, हर उस इंसान के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया। जन्नतान, उसके लिए दो जन्नत, दो बाग हैं। तो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरना, एहसास के साथ, एहतियात के साथ जिंदगी गुजारना है। कोई ऐसा अमल ना किया जाए कि जिसके नतीजे में अल्लाह के सवालों का हम सही जवाब न दे सके और फिर अल्लाह गिरफ्त और पकड़ में चले जाए। तो जो इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरेगा, वो मुहताज जिंदगी गुजारने की कोशिश करेगा। जिसके अंदर ये सिफत पैदा हो गई, अल्लाह ने उसको तोहफा दिया। जन्नतान, उसके लिए दो जन्नत है, मुराद दो बाग है। जन्नत बड़ी अजीम चीज है और बहुत बड़ी चीज है, बड़ी वसी और ईद है। अर्ज़ुहा का अर्ज़िस समावाति वल अर्ज़, उसकी लंबाई चौड़ाई आसमान और जमीन की लंबाई चौड़ाई है। हर इंसान को उस जन्नत में अलग अलग दो बाग अता किए जाएंगे। मान लीजिए अपार्टमेंट तैयार होता है और बड़ा से बड़ा होता है, उसमें सारी सहूलियात होती है, बागात भी होते हैं, स्विमिंग पूल भी होता है, नजारा के लिए बहुत सारे सामान होते हैं, खाने पीने की फरावानी होती है, बैठने आराम करने के लिए मसनदों और गांव तकियों का लगा हुआ होना होता है, और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, शराब और कबाब की मजलिसें भी जमती है वगैरह दालिक। तो कहा जो इंसान दुनिया में अल्लाह से डर की जिंदगी गुजारता है, उस इंसान को जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आज़ादी के साथ जन्नती नेमतों को हासिल करने और उससे फैदियाबी हासिल करने की सहूलियात फराहम की जाती है। उनको दो बाग मिलेगा। मान लिए कि दो अपार्टमेंट मिला है, उसमें फ्लैट नहीं, पूरा का पूरा दो दो अपार्टमेंट मिला।
दो कैसा होगा? मुफस्सिरीन लिखा एक सोने का होगा और एक चांदी का होगा, यानी उसमें सारी चीजें सोने की है, इसमें सारी चीजें चांदी की। वो क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला हदीस रसूल के मुताबिक जान लीजिए, जन्नत और उसकी नेमत को दुनिया में इंसान समझ नहीं सकता। वला आइनुन रात वला उज़नुन समियत वला खतर बेक़ल्बि बशर, अब कमा क़ाल, जन्नती नेमत को किसी कान ने सुना नहीं है, किसी आंख ने देखा नहीं है, और किसी इंसान के दिलो दिमाग में वहमो गुमान भी नहीं गुजरता है। तो सिर्फ समझाने के लिए मिसालें दी जाती है। तो कहा उनको दो दो बाग मिलेंगे, दो दो बागात मिलेंगे। फिर उसके बाद कुरान कहता है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ इंसान और जिन्नात, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। दुनिया में तकलीफ से सही तुम्हारी जिंदगी गुजर गई, आराम से भी तुमने जिंदगी गुजारी है, गाड़ी और बाड़ी और जाओ हशम के साथ भी तुम्हारी जिंदगी गुजरी है, लेकिन ये चंद रोज आती है। मरने के बाद जो जन्नत की जिंदगी तुम्हें मिलेगी वो हमेशा हमेशा की जिंदगी होगी। वहां की कोई चीज जाए नहीं होगी, खराब नहीं होगी, बर्बाद नहीं होगी। जो आपको मिल गया वो रहेगी, बल्कि उससे मजीद ज्यादा इजाफा की शक्ल में और बेहतर से बेहतर सामान आपको फराहम किया जाएगा। ज़वाता अफनान, उस बाग की खुसूसियात क्या है? ज़वाता अफनान, घने साए वाले, या उसमें जो दरख्त होंगे उसकी डालियां और टहनियां बेइंतहा है, सायादार दरख्त होगा। ऐसी पार्क बना दिया जहां दरख्त नाम की कोई चीज नहीं है, बज़ाहिर खूबसूरत तो लगती है, लेकिन लुत्फ अंदोजी के लिए सायादार दरख्त का होना एक अलग सी चीज होती है। तो फरमाया उस बाग में जो दरख्त होंगे, दरख्त भी घने टहनियों वाले और घने पत्तों वाले होंगे, जिसके जरिए से साया ही साया है। अब आदमी उसके साये में चल रहा है, भीनी भीनी खुशबूदार हवाएं चल रही है, और उसके साथ साथ इंसान का उसमें गुजर बसर हो रहा है। तो ज़वाता अफनान, वो दोनों बाग घने टहनियों और शाखों वाली या घने सायों वाली होगी। फिर फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ इंसान और जिन्नात, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। दुनिया में इंसान तरसता है और वहां सारी चीजें उनके सामने बरसती है, वाफिर मिकदार में उनके पास मौजूद है, और बगैर किसी मुशक्कत और मेहनत के उनके सामने अल्लाह की जानिब से अता की जा रही है। फीहिमा ऐनान तजरियान, उन दोनों बाग में दो चश्मे जारी होंगे। एक बाग में एक चश्मा है, दूसरे बाग में दूसरा चश्मा है, मुराद नहर जारी है। उस नहर के बारे में मुफस्सिर ने लिखा, एक का नाम तस्नीम है और दूसरे का नाम सलसबील है। यानी जन्नत में जो इंसान को बाग अता, ये तो बहुत बड़ा मोहल्ला है जहन्नम, पूरा इलाका ही जन्नत है, जन्नत पूरा इलाका है। उस इलाके में एक एक आदमी को दो दो बाग दिया जाएगा। फिर उन दोनों बागों की खुसूसियात क्या है? वो फलों से लदा हुआ और दरख्तों से सजा हुआ, और उसके अलावा नहरें उसमें जारी है, और खुशनुमाई के सारे सादो सामान वहां मुहैया और फराहम है। फीहिमा ऐनानी तजरियान, इन दोनों बाग में दो चश्मे या दो नहरें जारी होंगी। फिर अल्लाह ने फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ इंसान और जिन्नात, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। दुनिया में कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे पास बाग होगा, वो भी जन्नती बाग है, लेकिन तुम एहतियात के साथ मोहताज जिंदगी गुजार रहे थे, इस उम्मीद पर कि अल्लाह तबारक व तआला इसके नतीजे में हमें जन्नत अता फरमाएगा, और जन्नत में बागात अता फरमाएगा, और उसमें सारी सहूलियात फराहम कर देगा। वो चीज़ें तुम्हारे सामने हैं। तुम अल्लाह की और अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। यानी दुनिया में मामूली सा अमल करो और आखिरत में बेहतरीन मकाम मनसब पालो। जबकि इंसान दुनिया में खटता ज्यादा है, सर्विस करता है, मजदूरी करता है, मेहनत तो मशक्कत करता है, तनख्वाह उसे कम मिलती है,
जन्नत का मामला क्या है? दुनिया में चंद रोजा जिंदगी तुमने गुजार दी है, लेकिन हमेशा हमेशा की आरामदेह जिंदगी तुम्हें मुयस्सर कराई जाएगी जन्नत में। अल्लाह की इस नेमत पे तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसकी नाकदरी करने से गुरेज करना चाहिए। फीहिमा मिन कुल्लि फाकिहतिन ज़ौजान, इन दोनों बाग में हर मेवे की दो किस्में होंगी, हर फल के दो किस्में होंगी। उस बाग में अगर एक फल लगाया गया, एक दरख्त लगाया गया, हूबहू उसी किस्म का दरख्त दूसरे बाग में, लेकिन इसका मजा अलग है, उसका मजा अलग है, इसकी रंगत अलग है, उसकी रंगत अलग है। तो कहा उन दोनों बागों में जो हर किस्म के मेवे जात होंगे वो जोड़े जोड़े होंगे। फिर उसका मामला फलने फूलने का मामला ऐसा होता है कि मुस्तकिल वो फलता फूलता है, अभी ये फला है तो अभी वो फलेगा, वो फलेगा, इस तरह सिलसिला जारी। तो कहा उन दोनों बागों में हर किस्म के मेवे जात की दो दो किस्में होंगी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ इंसान और जिन्नात अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। यहां भी किसी चीज को वाफिर मिकदार में मिल जाना, ज्यादा मिलना, यह दर हकीकत उसकी आसाइश की दलील है, उसकी आराम और सुकून की दलील कि किसी चीज में तंगी और कमी नहीं होगी। एक खत्म दूसरा मौजूद, दूसरा खत्म तीसरा मौजूद, यानी सिलसिला जारी और सारी। जब पूरा ही बागीचा है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के फल फ्रूट है और हल भर के दो दो किस्में वहां मौजूद है, फिर एक इंसान को इतनी बड़ी जन्नत, इतना बड़ा बाग मिला है, वो कितना खाएगा और कितना लुटाएगा और किस तरह की जिंदगी बसर करेगा, अब अंदाजा लगा सकते हैं। कुरान ने कहा ऐ इंसान और जिन्नात अपनी रब की किन किन नेमतों को झुठलाओ। मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक व जनल जन्नतैन दान, वो ऐसे फर्श पर टेक लगाए बैठे होंगे जिसका अस्तर मोटे रेशमी कपड़े, रेशमी होंगे, जिसका अस्तर मोटे रेशम के कपड़े से होंगे। अस्तर जो भी होता है उसके ऊपर जो कपड़ा रखा जाता वो अस्तर से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। फरमाया गया कि जब जो बिस्तर मिलेगा, उस बिस्तर का अंदर वाला जो गद्दा होगा वो आम गद्दा नहीं है, वो मोटे रेशमी कपड़ों से तैयार करता गद्दा होगा कि आदमी उसे बैठेगा तो बहुत आराम और सुकून पाएगा। जब ये रेशमी लिबास, रेशमी कपड़ा, उसके अंदर का अस्तर कहां होगा, तो ऊपर वाले की खुशनुमाई की इंतहा क्या होगी, अंदाजा लगा ली। मैं अपने घर में गद्दा रखते हैं, तो मेहमान आता है तो बेहतरीन कालीन, बेहतरीन चादर बिछाते हैं। इसका मतलब क्या है, जो अंदर छिपा हुआ है उससे बेहतर जाहिर वाला रखा जाता है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नती इंसान के बेड और बिस्तर के अंदरूनी हिस्से की वजाहत करते हुए कहता है, जहां ये बैठेंगे मसनदें लगी होंगी, गांव तकिया लगे होंगे, एक लगाए आराम और सुकून से महवे गुफ्तगू होंगे। वो जो गद्दा होगा वो रेशमी कपड़ों का होगा, दबीद रेशमी कपड़ों का होगा। फिर उस पर जो चादर बिछेगी और ऊपर कोई सामान रखा जाएगा, वो कितना खुशनुमा होगा तुम तसव्वुर कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। फिर कुरान ने कहा वजनल जन्नतैन दान, और दोनों बाग के मेवे और फल सामने लटक रहे होंगे। दरख्त ऊंचा होता है, जाली लाके तोड़ना पड़ता है, हाथ नहीं पहुंचता है, उस पर चढ़ना पड़ता है। नहीं होता है लकड़ी का, लोहे का एक सामान बनाया जाता, फिर उसे तोड़ के नीचे उतारा जाता है, जाली लगाई जाती, उसे तोड़ के नीचे लाया जाता। थोड़ी दिक्कत है, लेकिन जन्नत में जो जन्नती दरख्तों के फल होंगे, आप यहां बिस्तर पर बैठे हुए हैं, इतने कसीर तादाद में फल होंगे
कि जिसके नतीजे में जन्नती दरख्तों के टहनियां झुकी हुई होंगी और फल बिल्कुल आपके मुंह के सामने है। आप चाहे तो मुंह से भी खा सकते तोड़ सकते हैं, चाहे तो हाथ से भी ले सकते हैं। वजनल जन्नतैनी दान, जन्नत के फल और मेवे, जहां दोनों जन्नत, दोनों बागों के फल और मेवे तुम्हारे सामने लटक रहे होंगे, या बिल्कुल तुम्हारे करीब होंगे, बिला मुशक्कत तुम उसे हासिल कर सकते हो। उसे दूर जाने की जरूरत नहीं है और तोड़ लाने की हाजत नहीं है। फिर कुरान कहता है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ इंसान और जिन्नात, अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओ। मुराद क्या है? आसाइश का ये सामान है। जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो हिल के पानी भी नहीं पीता है, अपना बेड पे पड़ा हुआ है, खादिम खुद्दाम लगे हुए हैं, नौकर चाकर लगे हुए हैं, जब आदमी को जरूरत पड़ती है बोलता है, वो चीज हाजिर होती है। जन्नत का हल्का सा एक नक्शा पेश किया गया कि आपका मामला क्या है। आप जब चाहेंगे मनचाही जिंदगी गुजारेंगे, जो आपकी ख्वाहिश होगी वो आपके सामने हाजिर होगी। खादिम खुद्दाम तो लगे हुए अभी होंगे, उसके अलावा भी अगर आपकी चाहत होती है कि फला दरख्त का फल हमें हमारे करीब आ जाए, वो दरख्त खुद झुक के आपके पास आ जाएगा, उसकी टहनी आ जाएगी, उसका फल आपके सामने रहेगा। चाहेंगे कोई खादिम ला के देगा, कोई वेटर ला के देगा, कोई खिदमत करने वाले ला के देगा, एक अलग सहूलत की बात है। लेकिन अगर आपकी चाहत होती है, दोस्त अहबाब की मजलिस जमी हुई है और मसनदों पे बैठे एक दूसरे के मुकाबिल बैठकर महवे गुफ्तगू है और आराम और सुकून की बातें कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजों पर तबसरा भी कर रहे हैं, जन्नत की नेमतों का तस्करा भी कर रहे हैं, उसी दौरान ख्वाहिश हुई फला चीज खानी चाहिए, अब ऑर्डर कीजिएगा, आने में देरी होगी, वहां वो चीज मौजूद होगी। फिर कुरान कहता है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ इंसान और जिन्नात, अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे। फिर उसके बाद फीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ी लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। इंसान की जिंदगी शादीशुदा जिंदगी हो तो कामयाब जिंदगी होती है, बेहतरीन बीवी और बेहतरीन जोड़ा हो तो खुशगवार जिंदगी होती है। जन्नत की जिंदगी का तज़किरा करते हुए कहा कि इंसान के लिए उनकी बीवियां भी होंगी, साथ साथ हूरे ऐन भी होंगी। फरमाया फीहिन्न क़ासिरातुत तर्फ़, उन जन्नती नेमतों में से एक नेमत यह भी होगी कि नीची झुकी हुई आंखें वाली हूर ऐन होंगी। मुराद पर्दा नशी, शर्मीली, निगाह नीची रखने वाले, किसी और की तरफ ताक झांक करने वाली नहीं। ये पाकबाज बीवी की अलामत होती है। वरना आज के दौर में जो हुस्न जमाल की नेमत से मालामाल होती है, उसकी ख्वाहिश होती है कि लोग हमें देखें, ये भी दूसरे को देखती है और दूसरे को देखना भी गवारा करती है, चाहती है। लेकिन जन्नती औरतों के सिलसिले में कुरान ने तज़किरा किया फीहिन्न क़ासिरातुत तर्फ़, उन नेमतों में से एक नेमत यह भी होगी जो जन्नती हूर ऐन है, औरतें हैं, उनकी निगाहें झुकी होगी, वो सिवाय शौहर के किसी और को नहीं देखेंगी। वो शर्मीली होगी, शर्म हया की पुतला होंगी, नीगी निगाह रखने वाली होगी, पाकबाज और पाक निगाह होगी। उनकी पाकीज़गी का तज़किरा कुरान ने किया है लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। जिस मर्द को ये हूर ऐन मिल रही है, इस मर्द से पहले किसी मर्द ने उसको छुआ भी नहीं होगा, किसी इंसान ने छुआ नहीं, किसी जिन्नात ने छुआ है। इतनी बापर्दा है और इतनी हिफाजत में रखा गया है, यह आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सजा के रखा है, बस आप ही पहुंचेंगे और आपके सामने इनको जाहिर किया जाएगा। लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। इब्न मुफस्सिरीन ने बयान किया कि इंसानी मर्दों को इंसानी औरतें
भी हूर-ए-इन की शक्ल में अता की जाएंगी, और जिन्नात के मर्दों को जिन्नी औरतें हूर-ए-इन की शक्ल में भी दी जाएंगी। उनकी दुनियावी बीवी तो है ही, उसके अलावा जन्नत में जो औरतें पैदा की जाएंगी इंसान और जिन्नात के तस्कीन के लिए, वो उसी किस्म की होंगी, क्योंकि जिस नस्ल जिस जिन्स के जिन है उनका मुनासिब है कि जिन की नस्ल से उन्हें दी जाए और इंसान को इंसान के नस्ल से दी जाए। फरमाया हर इंसान और जिन्नात को जन्नती नेमतों में से एक नेमत यह भी मिलेगी कि उन्हें हूर-ए-इन अता की जाएगी जो शर्मीली होगी, पाकबाज होगी, निगाह झुका के रखने वाली होगी, इनसे पहले किसी दूसरे मर्द चाहे इंसान हो चाहे जिन्नात है उसे छुआ भी नहीं होगा। फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ इंसान और जिन्नात अपने रब की किन किन नेमतों झुटलाओगे। दुनिया में किसी को अगर बीवी सही मिल जाती है उसका घर जन्नत बन जाता है, और अल्लाह न करे अगर उसकी बीवी बदतमीज हो जाती है तो हरा भरा घर भी जहन्नम बन जाता है। तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हें दुनिया में तो अच्छी बीवी दी गई, इसके बिल मुकाबिल जन्नत भी तुम्हें बेहतरीन बीवी दी जाएगी, और अपनी बीवी के अलावा और भी हूर-ए-इन का नजराना तुम्हें पेश किया जाएगा। फिर उनका हाल ये होगा कि वह किसी से दोस्ती करने वाली नहीं होगी कि घूमा फिरा खाया पिया सब कुछ कर लिया और बाद में शादी दूसरे से कर लिया, ये सिलसिला चलता है। और अगर खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तो ऐसी लड़कियों का मामला ऐसा कितने लोगों का दिमाग खराब करती है, पर उसके बाद जिसकी तबीयत चाहती है उसके बाद चली जाती है। लेकिन जन्नती हूर-ए-इन का तज़किरा करते हुए कुरान ने कहा नहीं, ये आपको मिलेगी तो आप ही के लिए खास है, आपसे पहले किसी इंसान और जिन्नात उसको छुआ भी नहीं होगा। कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमत नहीं है? तो इंसान और जिन्नात, अल्लाह तुम्हें ऐसी अजीम नेमतें बख्शने वाला है कि तुम्हें सुकून राहत का सामान बन सके, फिर भी तुम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की नाकदरी करते हो। ऐ इंसान और जिन्नात, अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, हूर-ए-इन जन्नती औरतों की खूबसूरती को बयान किया गोया कि वो हीरे जवाहिरात है, मोती है, हीरा है, सफाई सुथराई में बिल्कुल पाकीज़ा, बिल्कुल साफ शफाफ, और साथ साथ हुस्न जमाल का पैकर है। गोया वो हीरे और जवाहिरात है, मोती और मूंगे हैं। मोती को बहिफाजत रखा जाता है, लेकिन मामला यह है कदर जौहर शाह दानत या बदानत जौहरी, जौहर की कदर बादशाह जानता है या जौहरी जानता है? बादशाह के पास तो मालो दौलत की फरावानी ये सब रखा हुआ है, लेकिन जौहरी जो होता है, जो उसका माहिर होता है, वो जानता है इसकी कीमत कितनी, इसकी कीमत कितनी है। पत्थर तो बहुत सारे होते हैं, उन पत्थरों में जिसके पास शनाख्त और पहचान होती है वो उसकी कदर और मंजिलत को पहचानता है। दो पत्थर आपके सामने ला के रखा गया, दोनों हू बहू है। एक आम पत्थर है जो चमक रहा है, दूसरा एक पत्थर है जो हीरा है। कैसे पता लगाएंगे? माहिर पता लगाता है। बड़ी मशहूर वाकया है कि एक हाकिम वक्त ने कहा कि पत्थर का ये पता लगाओ इसमें कौन हीरा है और कौन पत्थर है, दोनों तो यकसा है। बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें कही, पता बताओ। एक नाबीना आदमी ने छू के बता दिया ये हीरा और ये पत्थर है। बोला क्यों? बोले हीरा कभी गर्म नहीं होता है, जितना भी धूप तपा दीजिए वो गर्म ही नहीं होगा। ये पत्थर तो गर्म हो गया, ये पत्थर ही पत्थर है, ये हीरा है। तो हीरे की कदर जौहरी जानता है, जो हीरा वाला होता है वही जानता है, वरना ठगने वाले तो मुख्तलिफ किस्म के पत्थरों का नाम देकर नाली किनारे बैठकर आपके अकीदे को बर्बाद भी करता है, और आपके सितारों को गर्दिश से बचाने के लिए 10-20 रुपया के सामान को 1000-2000 में भी आपको दे देता है। देखिए पत्थर बेचने वाले करते क्या है, वो आपकी तकदीर संवारते हैं, लेकिन बेचारा अपनी तकदीर संवार नहीं पाता है। वहां पर घर बसाता है, आपको ऊंचा मकाम अता करता है,
और वो जिंदगी भर नानी खिलाने बैठ के डब्बा में वो अपना अंगूठी बेचता है, नग बेचता है। लेकिन पढ़ा लिखा इंसान वहां जाके बेवकूफ बनता है, फिर भी उनको समझ में नहीं आता। बहरहाल कन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, गोया के मोती और मूंगे हैं, साफ शफाफ भी है और गुलाबी रंग के रंगीन भी है। जैसे आप सोने चांदी में नगों को जरते हैं, नग मुख्तलिफ किस्म का होता है। अब चमकता, हर चमकता सोना तो होता नहीं है, लेकिन आम आदमी से समझता है कि भाई कीमती चीज है। जौहरी के पता चलता है कि इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत क्या है। तो कहा जन्नत में जो हूर ईन अता की जाएंगी उनकी खूबसूरती का तस्करा करते हुए कहा गया कन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, गोया के मोती और हीरे। हदीस रसूल में उसकी सराहत की गई है कि जन्नती जो हूर ईन मिलेंगी उनकी खुसूसियात क्या है। जो नल्ला है, नल में जो गूदा है, अगर वो उस पर लिबास भी पहने हुई है, जन्नती हुल्ले और जोड़े पहनी हुई है, चमड़ी है फिर हड्डी है, हड्डी के अंदर गूदा है, वो ट्रांसपेरेंट का मामला ऐसा होगा कि उसकी खूबसूरती आप उसको उसके पेंडली के अंदर मौजूद गूदे को भी देख रहे होंगे, इतना हसीन और जमील वो है। और बाद रिवायत में है कि अगर वो एक निगाह उस हूरहीन की जानिब से एक निगाह दुनिया में पड़ जाए तो आसमान और जमीन को चमक पैदा कर दे और खुशबू से भर दे। यह है अल्लाह तबारक व तआला की तैयार करदा हूरहीन, जिसे किसी इंसान ने छुआ नहीं है और किसी जिन्नात ने भी छुआ नहीं, किसी दूसरे मर्द ने इसको छुआ नहीं है। वही मर्द उसे हाथ लगाएगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा। फिर कुरान कहता है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ इंसान अपने रब की किन किन नेमतों को झुठला। दुनिया में अगर किसी को हसीन और जमील बीवी मिल जाती है तो पैसा फेंको, तमाशा देखो को वसूल अपनाता है, उसे दिखा दिखा कर पैसा वसूल करता है। और आजकल तो ये हाल है, वलीमा के नाम पर ये सूरत हाल होती है, कुछ नहीं सजा के रख दिया चाहे जैसी भी हो, और दावत नज़ारा दे दिया। पढ़ा लिखा भी आता है, अनपढ़ भी आता है, दीनदार भी आता है, बेदीन भी आता है। सजा हुआ मैदान है, स्टेज सजा हुआ, वहां दुल्हन दुल्हन दोनों बैठे हुए, जो भी आता है नज़ाराबादी करता है और फिर अपनी जानिब से कुछ नजराना पेश कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? पैसा फेंको और तमाशा देखो। बेगैरती की इंतहा है कि शादी ब्याह के नाम पर और वलीमा रिसेप्शन के नाम पर इस किस्म की हरकतें की जाती है और इंसान खुशी से झूम उठता है। अरे एक बार तो जिंदगी में शादी होती है, कौन बार बार करने आता है। तो फरमाया अल्लाह की इन नेमतों को जो तुम्हें अता की जाने वाली है, ए इंसान और जिन्नात, अल्लाह की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। गौर करने की जरूरत है। अल्लाह ने अहले ईमान को, वो चाहे जिन्नात हो चाहे इंसान, इन नेमतों का तस्करा करने के बाद याद दिलाया है कि नेमतें छोटी हो या बड़ी हो, तुम्हें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। जबकि इस दुनियावी ज़िंदगी के मुकाबले में जो आखिरत की ज़िंदगी तुम्हें मिलने वाली है बहुत अजीम ज़िंदगी है, बड़ी हसीन और खुशनुमा ज़िंदगी है, और सारे असबाब वसाइल वहाँ तुम्हें फराहम किए जाएंगे। उन नेमतों की चाहत तुम्हें रखनी चाहिए। आखिर तुम नाशुक्री करके उन नेमतों से अपने आप को महरूम करने क्यों जा रहे हो? इसलिए ए इंसान और जिन्नात, अपने रब की किसी नेमत के इनकार मत करो। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला तो एहसान ही है। आपने दुनिया में जिंदगी अच्छी गुजारी है, अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारी है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतर बदला अता करेगा। यह एहसान है, यह इखलास पर मुश्तमिल अकीदा अमल है। आप जैसी जिंदगी गुजारेंगे वैसे आपके साथ बर्ताव होगा। बुरा काम करेंगे तो जहन्नम आपके लिए तैयार है, लेकिन अच्छा काम करेंगे तो जन्नत है और उसकी पुरबहार दौलतें और नेमतें आपके पास होंगी। इसलिए एहसान का काम कीजिए, इखलास का काम कीजिए, हुस्न अमल का काम कीजिए, अच्छा अमल कीजिए, उस अच्छा अमल का बदला अच्छा ही मिलेगा। पहले वाले एहसान से मुराद अच्छा अमल, दूसरे वाले एहसान से मुराद उसका बदला। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला नहीं है मगर एहसान। अच्छा अमल का बदला अच्छा ही मिलेगा। दुनिया में अगर कुल्फतें बर्दाश्त की, तकलीफों को झेल लिया और मसाइब व आलाम से घिरने के बावजूद भी अल्लाह उसके रसूल के दामन को थामे रखा और बंदगी और इबादत में अपने औकात को सर्फ किया,
जो हमने इबादतों का नजराना पेश किया है, अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। और वो शक्ल क्या है? वो जन्नत है, और जन्नत की पुरबहार नेमतें। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह हम जुमला मुसलमानों को एहतियात के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह के सामने जवाबदेही के जज्बे के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और फिर अल्लाह जन्नती नेमतों से हमें माला माल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद फिर फरमाया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ इंसान और जिन्नात, अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इंसान मेहनत तो मजदूरी कराता है, कुछ देता होता भी कम देता है, लेकिन अल्लाह का जैसा एहसान तुम्हारा होगा, जैसी इबादत तुम्हारी होगी, जैसी बंदगी तुम्हारी होगी, जितना जैसा हुस्न अमल तुम्हारा होगा, उसी एतबार से उनको बदला मिलेगा। ऐ इंसान और जिन्नात, अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। ऐसे रब को फरामोश कर बैठे हो जो रब थोड़ा करने पर ज्यादा देता है। उस इंसान की नौकरी चाकरी में लगे हुए हो, ज्यादा खटाता है, थोड़ी सी मजदूरी देता है। समझ में नहीं आता? मजदूरी कीजिए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की हकीकी मजदूरी कीजिए, जो आपको आपकी मजदूरी से कहीं ज्यादा बेहतर बदला आपको देने वाला है। फरमाया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ इंसान और जिन्नात, अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह की नेमतों को झुटलाने से महफूज रखे, और नेमतों की शुक्रगुजारी करने और कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। क़ुल क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।